अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस इट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या चीज़ें अब बेहतरी की तरफ पुश की जा रही हैं। एक तरफ जहां मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बेहतरी की बात हो रही है। चैम्पियंस कप का स्केड्यूल हमारे सामने आ गया है। चैम्पियंस कप के 5 मेंटोर्स पहले ही अनाउंस हो चुके हैं। ये नाम जो चैम्पियंस कप की टीम्स के सामने आए हैं, कुछ ज़रा पुराना जो T20 नेशनल T20 होता था उसके नाम आपके जहन में आ जाते हैं, जहां डॉल्फिन्स इन एक्शन है, वुल्व्स इन एक्शन है, पैंथर्स इन एक्शन है। सो ये सारी चीज़ें तो साथ ही साथ चली रही हैं, मगर कुछ विंग्स से, अलग अलग विंग्स से, चाहे फैंस हों या जर्नलिस्ट हों या नरेटिव पेडलर्स हों, मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करने की भी बातें कहीं ना कहीं सुनाई दे रही हैं। और वो इसीलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि शायद ही इज़ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट विद द पीपल हु डोंट वांट देम टू बी स्ट्रिक्ट, और या फिर और बहुत सारी बातें हो सकती है। बिकॉज जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी आपको साला साल से दिख रही है। चेयरमैन्स पे चेयरमैन्स बदल रहे हैं, सारे जो टॉप नॉच लोग हैं वो बदल रहे हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसी तरह चल रही है, वो वहीं कायम दायम है। एक चेयरमैन आते हैं, वो उनको वेलकम करते हैं बुके लेके, कभी कभार तो उसी बुके के साथ दूसरे चेयरमैन को वेलकम कर देते हैं, बिकॉज इतने इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में जो है वो आमना सामना हो रहा है। बट जहाँ परफॉर्मेंस की बात की जाए और प्लेयर्स की बात की जाए, प्लेयर्स ये क्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वो सपोर्ट नहीं दे रहा, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हों, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी खासी सपोर्ट दे दी है। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक और फोकस होगा डिस्कशन का, वो होगा कि जब आपकी ऑन फील्ड नहीं परफॉर्मेंसेस होती तो जाहिर सी बात है इवेंचुअली बड़ा मैटर किया जाता है आईसीसी रैंकिंग का। बहुत पाकिस्तान क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग के ऊपर बहुत बात होती है। दो के पैरामीटर जो है वो आईसीसी रैंकिंग का क्लैरिटी में अगर आप कहें तो वो उस तरह क्लैरिटी में नहीं है। कल उरूज मुमताज़ खान ने हमें ज्वाइन इन किया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि वो रैंकिंग सिस्टम जो है वो ये नहीं बताता कि आपने किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेला, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बन गए, किसके अगेंस्ट आप नंबर 1 बॉलर बन गए, नंबर 1 बैटर बन गए। मगर परफॉर्मेंसेस जब नहीं होती तो रैंकिंग जाहिर सी बात है ड्रॉप होती है और ड्रॉप होना शुरू हो गई है। सो रैंकिंग के सिलसिले की बात करें तो आईसीसी ने की टेस्ट रैंकिंग जारी, और उस टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। आईसीसी रैंकिंग में बाबर आजम तीसरे से 9वें नंबर पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है मैचेस पे मैचेस होते रहेंगे और अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी, आपके रन्स नहीं आएंगे तो ये तो होगा। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग बेहतर हुई है, बिकॉज मोहम्मद रिजवान वाज द ओनली बैटर फ्रॉम पाकिस्तान साइड जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो जोड़े थे इस टेस्ट मैच में। सो 7 दर्जे बेहतरी आई है उनकी जो रैंक है उसमें, और उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद रिजवान एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स के साथ, टाई पॉइंट्स के साथ 10वें और 11वें नंबर पर मौजूद हैं, विच मीन्स मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रैंकिंग में अब टॉप 10 में सामने आ गए हैं। दिस इज़ द बेस्ट एवर रैंकिंग दैट मोहम्मद रिजवान हैज़ गॉट, और वो 10वें नंबर पर मौजूद हैं। सऊद शकील की बात करें तो सऊद शकील की रैंकिंग में भी बेहतरी आई, बिकॉज यू सॉ हिम इन द फर्स्ट इनिंग्स, और जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग में परफॉर्म किया था, रन्स जोड़े थे, तो सऊद शकील की रैंकिंग में बेहतरी आई है और वो 14वें से 13वें नंबर पर आ गए हैं। मूविंग ऑन फर्दर, और इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर बरकरार हैं, दे आर स्टेडी देयर। न्यूजीलैंड के अगर डेरन मिचेल की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि हैरी ब्रूक्स जो हैं वो 3 दर्जे तरक्की के बाद जो है वो चौथे नंबर पर मौजूद हैं। टेस्ट बॉलर में भारत के अश्विन पहले नंबर पर बरकरार है, ही स्टेडी देयर। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। अगैन नो परफॉर्मेंसेस बाय शाहीन, टेल एंडर्स की विकेट निकाली, एंड में जाकर एंड तनज़्ज़ुली होनी थी, ये आपके सामने आना था। टेस्ट ऑलराउंडर में बात करें तो भारत के जडेजा, रविंद्र जडेजा जो है वो पहले नंबर पर बरकरार है। सो दीज आर दी टेस्ट रैंकिंग जो कि सामने आई हैं। अब दूसरी तरफ एक बात करते हैं, जब टेस्ट मैच हो रहा था, जब पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, दूसरा दिन था आई बिलीव बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, तो एक खबर आई कि शकीबुल हसन के ऊपर जो है एक मर्डर केस, खैर वो दैट इज़ ऑल पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल चीज़ें बांग्लादेश में चल रही हैं। सो नॉट जस्ट शकीबुल हसन, कोई तकरीबन कोई 112 लोग या कोई 94 लोग हैं जिनके अगेंस्ट ये
वो किया गया है, मर्डर केस जो है वो फाइल किया गया है, किसी ने उनके ऊपर केस किया है, और वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पूरा एक वो सिनेरियो है जो कि पॉलिटिकल अनरेस्ट इस वक्त बांग्लादेश में हुआ हुआ है। सो ज़्यादातर लोग जो है ये स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए शकीब उल हसन की अवेलेबिलिटी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगी, उनको वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि शकीब उल हसन को वतन वापसी नहीं बुलाया जा रहा है, वो जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते वो खेलते रहेंगे। सो शकीब उल हसन वुड बी अवेलेबल फॉर द सेकेंड टेस्ट मैच, बिकॉज जब ये केस दायर किया गया था उस वक्त जो है वो एक एप्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भेजी गई थी दैट एक प्लेयर जो कॉन्विक्ट, जिसको जो है अभी जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए। बट इवेंचुअली ये फाइनल डिसीजन जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि जब तक वो प्रूव नहीं होते, अनटिल ही इज़ नॉट प्रूवन गिल्टी, ऑब्वियसली ही कैन प्ले एंड ही कैन गो फर्दर। सो अब क्या क्या चेंजेस होंगी, बांग्लादेश क्या क्या चेंजेस करेंगे, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंज लग रहा था कि शकीब उल हसन घर जाएंगे और तजीर इस्लाम उनकी जगह ले लेंगे और पाकिस्तान को और मुश्किलात हो जाएंगी। मगर अभी शकीब आपको टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच की अवेलेबिलिटी में मोस्ट प्रॉब्ली खेलते हुए दिखेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी। सो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल में रही है मुसलसल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। कभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, दो फेडरेशन एक साथ आमने सामने आ जाती हैं, प्लेयर्स की आपस में बहस होती है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, किधर खेलेगा, इधर होगा, फीफा की तरफ से बैन लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनती है, हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हेड करते हैं। मगर फिर हारून मलिक साहब भी ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा फंड्स इधर से इधर हैं, बहुत ज़्यादा और काम भी होना है। हारून मलिक साहब क्लेम करते हैं कि काम बहुत ज़्यादा, इस वजह से 4 साल लग गए, अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाए वो। मगर दूसरी तरफ जो उनके ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका ये मानना है कि हारून मलिक साहब को मज़ा आ गया है और वो उस मज़े को एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से वो वहीं हैं। सो इन अफराद पर PFF हाउस पर कब्ज़ा और मुतवाज़े जो उन्होंने वो अनरेस्ट किया था, उसकी वजह से जो है इनके ऊपर ये ताहयात पाबंदी लग गई है। कुछ साल पहले की बात है कि जो PFF हाउस था उसका बुरा हाल था, उन्होंने उस पर कब्ज़ा भी किया था, तोड़ फोड़ भी कर दी थी, लिटरली वॉशरूम से जो है वो बेसन भी तोड़ दिए गए थे और ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो इवेंचुअली बैन लग गया है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, इस वजह से क्योंकि यही होता था कि लोग ऐसे करते थे, एक टेन्योर बदलता था, दूसरी कोई और गवर्नमेंट आती थी और वही लोग वापस आके बैठ जाते थे। तो इट वाज हाई टाइम कि इन लोगों के ऊपर जो है इस तरह एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं और पाकिस्तान में किसी भी शोबे में अकाउंटेबिलिटी नहीं देखती, इवेंचुअली कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जिसने जो चीज़ गलत की है उनके ऊपर ये सिलसिला बिल्कुल होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर्ली हो। मूविंग ऑन फर्दर और बात करें जय शाह की, तो हेडलाइंस अब बनेंगी बिकॉज जय शाह जो हैं वो ICC के कम उम्र तरीन चेयरमैन मुंतखब, यानी उनकी वोटिंग हो चुकी है और यूनोनिमसली ही इज़ बीन वोटेड। 15 मेंबर्स जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें 12 जो फुल मेंबर बोर्ड्स हैं एंड 3 एसोसिएट मेंबर बोर्ड्स जो हैं, उन्होंने वोट किया जय शाह के लिए, उन 15 के 15। एंड माइंड यू कि पाकिस्तान की तरफ से भी मोहसिन नकवी साहब ने ही वोटेड फॉर जय शाह एज बीइंग दी चेयरमैन ऑफ ICC एंड जय शाह वुड बी दी यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ ICC। वोटिंग हो चुकी है, यूनानिमसली ये डिसाइड हो चुका है कि जय शाह जो है वो चेयरमैन बनेंगे ICC के। और मगर अभी फ़ौरन से नहीं, 1 दिसंबर से वो अपने इस ओहदे को संभालेंगे और उनको अपनी सेक्रेटरी, जो वो सेक्रेटरी हैं इस वक्त BCCI के, वो छोड़ना पड़ेगा एंड ACC को जो वो हेड कर रहे थे वो भी वो छोड़कर वो उनको ICC को अब वो हेड करेंगे। अब देखना ये है कि जय शाह के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट जय शाह, आपने BCCI को फ्लरिश होते हुए देखा, अंडर हिम फाइनेंशियली बेहतर होते हुए देखा, और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जय शाह के लिए व्हेन ही वुड बी द चेयरमैन ऑफ ICC। बिकॉज इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ICC का एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है। ये वो नाजुक दौर है जहां पे LA 2028 में क्रिकेट इंडक्ट होना है, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट इंट्रोड्यूस होगा, री इंट्रोड्यूस होगा।
सो एक हर्डल होगी उनके सामने। रिसेंटली यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो हुआ वर्ल्ड कप है वो उसमें फाइनेंशियल अप डाउन हुआ था, और फाइनेंशियल अप डाउन की वजह से क्लेयर फरलॉन्ग जो कि उनकी मीडिया कम्युनिकेशन एंड कमर्शियल हेड थी, उनको रिज़ाइन करना पड़ता, इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जो है वो हैंडल करना है। सो अ लॉट वुड बी ऑन हिज प्लेट एज सून एज जय शाह वुड जॉइन इन एंड वुड बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। मगर पाकिस्तानी होने से एक सबसे जो पहला हमारा पर्सपेक्टिव बनता है वो बनता है कि जय शाह बीइंग द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, क्या चैम्पियंस ट्रॉफी में हमारे लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी। बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल कि दिसंबर तक फैसला नहीं जाना चैम्पियंस ट्रॉफी का। अभी सितंबर या अक्टूबर में जो एजीएम की मीटिंग है आईसीसी की, उसमें ही चैम्पियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाना है, और उसी में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है। सो उसी टाइम फ्रेम में चैम्पियंस ट्रॉफी का डिसीजन हो जाएगा। सो जब तक दिसंबर तक जय शाह आईसीसी ज्वाइन इन करेंगे तब तक ये डिसीजन हो चुका होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड होगी, क्या होगा, ये होगा। तो लोग जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये जय शाह की खबर सामने आई है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स आउटलेट से जो है वो यही बात सामने आ रही है कि क्या अब जय शाह हमारे लिए हर्डल्स बढ़ाएंगे या क्या इशू होगा, क्या सिलसिला होगा, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सो लेट्स सी कि जय शाह जो है वो किस तरह की चेयरमैनशिप करते हैं आईसीसी की, और किस तरह वो आईसीसी को भी क्या उस तरह प्रॉफिटेबल बनाते हैं जैसे एसीसी को बनाया। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि इस साल जो है वो एसीसी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स रहे अंडर द टेन्योर ऑफ जय शाह। सो जय शाह हैज़ दिस बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी कि वो ज़रूर फाइनेंशियली जो है वो आपको ज़रूर पुश करते हैं। तो विद दैट ऑब्वियसली मैं ही नहीं सिर्फ बोलती रहूँगी, वील स्टार्ट आवर डिस्कशन, और डिस्कशन पॉइंट बहुत सारे हैं। चैम्पियंस कप जो है वो अनाउंस हो गया, उसका स्केड्यूल सामने है, मेंटोर्स सामने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट व्हाट टू एक्सपेक्ट, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सो व्हाट्सएप में बस इतना ही, और अब डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद एंड वेलकम टू द शो। जी वहीद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वहीद, आपकी जो है ना आवाज़ अभी प्रॉपरली आ नहीं रही है। आज जो है वो आप लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इट इज़ रेनिंग हियर एंड देयर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मौसम जो है वो काफ़ी इस वक्त पूरे आप मुल्क की बात करें तो बारिशें हो रही हैं, एंड फोकस आपको बहुत रखना पड़ेगा बिकॉज ये जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला फ्राइडे से उसमें भी बारिश की फोरकास्ट है। दो के पहले मैच में भी बारिश की फोरकास्ट थी, मगर जो वो शुरू के पहले दिन में जो वेट आउटफील्ड हुई है उसके अलावा बारिश ने कहीं पूरे मैच में तंग नहीं किया। मतलब एक मौका ऐसा आया था जिस पे हम खुद दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए और हमारी इज्जत बच जाए, मगर नहीं, कोई ना, एक भटकता हुआ बादल भी नहीं आया। और जो है बादल ने भी जो है वो थोड़ा सा ये नहीं हुआ कि नहीं जी थोड़ा सी ओवरकास्ट कंडीशन हो जाए, जो हम चार फास्ट बॉलर खिला रहे थे उनको कहीं से कोई असिस्टेंस मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो बारिश की फोरकास्ट अभी भी है, इस टेस्ट मैच में भी बारिश की फोरकास्ट है कि 5 में से 3 दिन बारिश होती रहेगी। और हम थोड़ी देर में जो है अपने जो इस्लामाबाद के कोरेस्पॉन्डेंट हैं उनको भी शामिल करेंगे अपनी कॉन्वर्जेशन में कि उनसे भी पूछ सकें कि अब तक की क्या अपडेट है, पिच के हवाले से क्या अपडेट है, बिकॉज बहुत हुआ पिच। ये जो पहला टेस्ट मैच था इसमें परफॉर्मेंसेस एक तरफ, मगर पिच पे जितनी डिस्कशन की पाकिस्तान क्रिकेट विंग से, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट विंग की आप बात करें तो किसी एक ने मेंशन नहीं किया कि पिच ऐसी थी या पिच वैसी थी। दे मेड अ रिजल्ट आउट ऑफ इट, दे गॉट अ रिजल्ट आउट ऑफ दैट पिच। मगर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट उसकी बात करते हैं, विंग की बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट विंग ने जो है वो सिर्फ बात क्या की, पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, पिच इस तरह टर्न आउट नहीं की जिस तरह हम सोच रहे थे कि पिच टर्न आउट करेगी। तो अब देखना यह है कि पिच क्या उस तरह बिहेव करती है कि नहीं करती है। तो यस, द टाइम वुड टेल कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह, क्योंकि जब भी मैं बांग्लादेश हेड कोच की भी अगर आप बात करें तो ही रेड द कंडीशंस प्रीटी वेल एंड ही न्यू व्हाट वुड हैपन। ही सेड थोड़ी बहुत घास से कोई मसला नहीं है, उस घास के बाद दिस पिच वुड फ्लैटन आउट एंड इट वुड बी गुड फॉर बैटर्स। सो
क्या अपडेट है? रावलपिंडी की बात करें, क्या वहां पे भी बारिशों का और क्या आने वाले टेस्ट मैच में हमें बारिशें तंग करेंगे कि नहीं? तो हमारे इस्लामाबाद के कोरेस्पोंडेंट जाहिद फारूक साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। जाहिद साहब, क्या अपडेट है? क्या वहां पे भी बादल गरज रहे हैं? बिकॉज इस वक्त शो करते हुए मुझे गरजते हुए बादलों की आवाज आ रही है। बारिश के क्या हालात हैं एंड पिच के ऊपर कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बारिश की अपडेट यही है कि 2 दिन से जुड़ा शहरों में बारिश हो रही है और वक्त पे से हो रही है। आज दूसरा एक रोजा मैच तो जो था 50 ओवर का, पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाना था, लेकिन बारिश और गीली फील्ड की वजह से आज वो मैच कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन ये सूरत हाल थी इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। लेकिन अगर देखा जाए रावलपिंडी में, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज जो है वो मैच हुआ, प्रैक्टिस हुई, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान टीम ने। चूंकि ये सावन और उसके बाद अभी वादो शुरू है, उसकी बारिशें हैं, तो किसी जगह पे होती है, किसी जगह पे बारिश नहीं भी होती, वक्त से बारिश। लेकिन प्रेडिक्शन यही है, जिस तरह पहले की सूरत हाल थी, पहले मैच से पहले कि बारिश होगी, इस मरतबा भी प्रेडिक्शन ऐसी ही है। कल दोनों टीमें प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी, इस्लामाबाद में भी और पिंडी में भी, क्योंकि बारिशें थी। रात भी सारा बारिश होती रही है। सुबह इस्लामाबाद में बारिश हुई, पिंडी में नहीं हुई। तो इस वजह से जो कॉल ऑफ हो गया मैच पाकिस्तान ए का बांग्लादेश के खिलाफ इस्लामाबाद बना। लेकिन दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की, देखा जाए तो वहां पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें बैटिंग, बॉलिंग और उसके साथ फील्डिंग, पहले उन्होंने स्ट्रेचिंग शुरू की, 3 घंटे उन्होंने प्रैक्टिस की है। प्रेडिक्शन यही है कि अगले भी दिनों में बारिश होगी। लेकिन ये प्रेडिक्शन पाकिस्तान की है। पहले भी उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, सिर्फ 2 घंटे मैच लेट शुरू हुआ था। लेकिन अगले 5 दिन, जिसके बारे में फिर कहा गया, चूंकि बारिश की वजह से पिच जो है उसको रीड करने में हमें प्रॉब्लम हुई। इस तरह की सूरत हाल अब भी है कि अब पता नहीं इस दफा क्या बहाना होता है कि हमें पिच रीड कर सके नहीं कर सके। लेकिन ये सूरत हाल जरूर है कि पिंडी और इस्लामाबाद में बारिशें हैं। अगले 5 दिन भी यही प्रेडिक्शन है। लेकिन आज जो है वो बारिश के लिए थोड़ा सा इस तरह का सूरत रही, इस्लामाबाद में हुई, पिंडी में नहीं हुई। और जो आज आपको पता ही है कि दोनों प्लेयर्स को, इब्रार को और उनको बुला लिया गया है कैंप के लिए। और आमिर जमाल भी आपको पता थोड़े से प्रॉब्लम में थे, उनकी इस हवाले से थी कि उनको अगर बुलाया जाएगा उस सूरत हाल में जब वो फिट होंगे। तो यही सूरत हाल पिंडी से है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज तो प्रैक्टिस हुई है, कल भी प्रैक्टिस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। लेकिन जो बारिशें हैं वो इसमें प्रॉब्लम कर रही हैं। जब ये बात हुई थी बांग्लादेश के कैप्टन के साथ, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें पता है ये टॉप मानसून है, पाकिस्तान में ये मानसून के चल रहा है और इस हवाले से हमने भरपूर तैयारी की है। क्योंकि पहला 4 रोजा मैच भी इस्लामाबाद में नहीं हो सका था, दूसरा 4 रोजा मैच भी नहीं हो सका था। गुज़िश्ता 2 दिन में जब बारिश हुई, लेकिन एक वनडे जो है और एक टेस्ट मैच जो है वो ही अब तक मुमकिन हो सका है। आप कह सकते हैं कि जो अब तक मैचेस होने थे, 2 4 रोजा मैच, दोनों बारिश की वजह से उसकी नजर हो गए। अगला मैच टेस्ट मैच था, पहले 3 घंटे नहीं हो सके, लेकिन वो भी उसके बाद ठीक रहा। बट जाहिद साहब वही है ना कि हम सिर्फ बारिश के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर सकते कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी मगर बारिश नहीं हुई। पहली टेस्ट मैच में हमने अजहर महमूद को भी कहते हुए सुना कि नहीं जी बारिश की फोकास्ट थी और हम जो है ओवरकास्ट कंडीशन और ऐसी ग्रास छोड़ी हुई थी, इसलिए 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। बट थैंक्स अ लॉट जाहिद साहब, हमें जो है अपडेट करने, हमें पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने ज्वाइन इन कर लिया है। वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सबेरा। जी वहीद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सबेरा, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल, अब आवाज आना शुरू हो गई है। मौसम जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ है, चाहे वो कराची की बात हो या लाहौर की बात हो। भरपूर बारिशें इधर तो हो रही हैं, कहीं पिंडी में भी बरस गई हैं बारिशें, तो ये 1-0 ही ना हो जाए।
हमारी जो सीरीज है बांग्लादेश के अगेंस्ट वही? हाँ नहीं देखें, बात ये सवेरा कि ये बारिश का सिलसिला तो खैर पहले टेस्ट में भी यही फोरकास्ट थी कि जी टेस्ट में नहीं हो पाएगा टेस्ट, ये वो करके, लेकिन हो गया टेस्ट। तो लेट्स सी, क्योंकि मौसम भी मतलब चेंज होता रहता है, डेली डिफरेंट ही मौसम होता है। लेकिन आज तो खैर वो पाकिस्तान एक का मैच भी नहीं हुआ जी, तो होपफुली ये मैच हो जाए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को ये सीरीज मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान को सीरीज लेवल करने का, वरना सीरीज हारते हैं तो इट्स नॉट जस्ट के हम फाइनल नहीं खेल सकते, लेकिन मॉरली हमारे लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक, मॉरली हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वही थोड़ा सा ज़रा हम रिवाइंड करते हैं उस पूरे सिनेरियो को, जो पहला टेस्ट मैच हुआ, शुरुआत जब हुई, जब था कि नहीं जी बांग्लादेश टूर करेगी पाकिस्तान का, पाकिस्तान टीम हम 2-0 कर लेंगे इस सीरीज़ में, हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होम हम खेलेंगे मैचेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश एक वो टीम है जो सारी टूरिंग टीम है उसमें सबसे ज़्यादा लोअर रैंक्ड है। पहले टेस्ट मैच में were you expecting all of this that happened? No, not at all सवेरा, मतलब ऐसा भी हमने नहीं मतलब फोर्सी किया था कि बांग्लादेश से भी हम हार जाएंगे टेस्ट मैच। और फिर बात ये थी कि टेस्ट मैच की जो सिचुएशन थी, आपने 448 किए फर्स्ट इनिंग्स में, उन्होंने भी रन किए 400 से 500 से ऊपर रन किए, लेकिन लाइक उनकी लीड भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी और लास्ट डे तक पिच जो है ऐसा नहीं खेल रही थी कि आप कहें कि जी अनप्लेएबल पिच हो गई हो। मतलब थोड़ी सी एप्लीकेशन चाहिए थी, थोड़ा सा मतलब दिमाग चाहिए था, तो वो दोनों चीजें मिसिंग थी पाकिस्तान टीम से। और जिस तरह से आप देखें आउट हुए अब्दुल्ला शफीक और शकील वगैरह, तो लग ही नहीं रहा था कि ये फाइनल डे पे मैच खेल रहे हैं, इनको पता है कि हमें ड्रॉ करना है मैच को, जीतने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था ना पाकिस्तान तो मतलब ऑलरेडी 117 रन नीचे थी, लेकिन अब भाई मैं जो है और आपसे जानना चाहूंगी इस जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसके हवाले से। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इतना हैरान क्यों है हम इस परफॉर्मेंस पे, बिकॉज हम देख नहीं रहे थे कि ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, इवेंचुअली वो हो गया। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद वहीद खान। और डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हो रही है। जो पहला मैच हुआ, जो पहला टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एंड अब दूसरा टेस्ट मैच, किस तरह उसको आगे लेकर चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और किस तरह वो जो पिछली एम्बैरसमेंट हुई है उसको हैंडल करेंगे। मगर वही साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही पूछती हुई जा रही थी कि क्यों हमें इतना बड़ा शॉक लगा पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस देख के, बिकॉज वी कुड सी इट कमिंग। आप T20 की बात कर लें, आप ODI की बात कर लें, टेस्ट फॉर्मेट में तो हम वैसे ही अच्छी टीम नहीं थे, T20 में जिसमें अच्छे थे वहाँ हमारी जिस तरह की कारकर्दगी हुई, सो व्हाई डिड इट कम एज अ शॉक? It came as a shock because टेस्ट में हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है सवेरा। We've had a good team and the teams we lost to like England and Australia recently are like 2 years back, 2023 में 2022 में जब हारे उनसे, तो वो तगड़ी टीमें थी। और फिर हम लास्ट ईयर श्रीलंका में 2-0 जीत के आए थे श्रीलंका में जाकर, तो टेस्ट टीम हमारी बुरी नहीं थी। बांग्लादेश को हमने लास्ट सीरीज जो हम खेले थे बांग्लादेश में 2-0 हराया था। तो लाइक चलो व्हाइट बॉल में तो आप कह सकते हैं कि यार T20 में खास करके लक भी मैटर करती है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता। टेस्ट में ये होता है कि जो टीम तगड़ी है वही जीतेगी हमेशा। बहुत कम होता है कि आप टेस्ट में अपसेट्स देखते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस वाज अ बिग सरप्राइज, द वे पाकिस्तान कोलैप्स्ड ऑन द लास्ट डे, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। कोई सोच नहीं रहा था कि मतलब लास्ट डे पे जबकि पिच भी ऐसी नहीं थी कि आप कहें बहुत खराब पिच हो, तो उस पर तो कोई मतलब सेंस लॉजिक ही नहीं कि आप 146 पे ऑल आउट हो जाए। तो दैट्स व्हाई इट केम एज अ शॉक। वही पिच आपने मेंशन कर ली, पिच बड़ी पिच मेंशन हुई इस पहले टेस्ट मैच में। अजहर महमूद साहब ने भी ये तीसरे दिन बैठ के ये कहा कि नहीं जी, द पिच डिड नॉट टर्न आउट द वे वी वांटेड इट। क्या ये कहना ज्यादा सही था कि वी डिड नॉट रीड द पिच वेल? बिकॉज बांग्लादेश कैंप से बात करें तो दे वर हैप्पी विद द पिच, उनमें से किसी ने कंप्लेन नहीं की पिच के बारे में, एंड दे गॉट अ रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पिच किया हमने फिर से? देखिए, हम जो रिसेंट मैचेस हार रहे हैं, मतलब हम टेस्ट मैचेस भी हारे थे जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से, उसमें यही हुआ था कि हमने गलत पिचेस बनाई एंड वी जस्ट डोंट, मतलब खास करके टेस्ट क्रिकेट को लेकर तो हम पिचेस, होम पिचेस को तो हम समझ ही नहीं पा रहे कैसे बनानी होम पिचेस। अगस्त के महीने में मतलब मैं जब अपना कर रहा था इसके ऊपर एनालिसिस कर रहा था, तो मैं तो मैच से पहले कहा कि यार ये पिच नहीं
ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 4 फास्ट बॉलर्स पे खिलाते हैं। और प्लस ये कि स्पिनर खेलना बहुत जरूरी है। आपके पास एक मैच विनर है, वो अबरार है, तो आप उसको तो बिठा ही नहीं सकते। तो मेरा सिर्फ ये, मैं तो कभी यार ये सोचता हूँ सवेरा कि मतलब हम अगर यहाँ बैठ के असेसमेंट कर सकते हैं कि यार ये पिच ऐसी खेलेगी और ये गलत रीड कर रहे हैं पिच को, तो फिर आई एम अमेज्ड कि फिर ये लोगों ने क्या क्रिकेट खेली है। दैट मींस इट जस्ट शोज के जो अच्छा क्रिकेटर है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कोच भी हो सकता है या अच्छा वो जो है मतलब एनालाइज कर सकता है चीजों को। दैट्स व्हाट इट प्रूव्स। लेकिन बहरहाल चलो, अब सुनाइए कि आज पिंडी में होटल में बैठे हुए एआई बोला हुआ है, एआई इनको बता रहा है कि अब कैसे खेलना है अपना टेस्ट मैच, किस टीम को खिलाना है और पिच कैसे बिहेव करेगी, कौन सा बैट्समैन कैसे खेलेगा। तो अब एआई ले आया भाई, तो एआई से देखना पाकिस्तान जीतना शुरू कर देगी। वही साहब, ये जो सारी बात हम एआई की कर रहे हैं या डेटा की कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम हमारे साथ यहाँ बैठे थे शो पे, रेगुलरिटी में जोर का जोड़ का वो मेंबर थे काफ़ी टाइम के लिए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज वेल। और क्योंकि वो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान टीम के लिए, उन्होंने ये साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि जब तक बाबर आजम कैप्टन थे डेटा उनको दिया जाता था एंड ही डिड नॉट फॉलो इट। वो कहते हैं कि मैं डेटा पे बिलीव नहीं करता। अब कैप्टन तो चेंज हो गए मगर एग्जैक्टली टीम उसी तरह लगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा अंडर शान। ठीक है, अभी नया सिलसिला है, शान को इतनी जल्दी हम जज नहीं करेंगे। बट क्या ये एआई पे जो ये बातें हो रही हैं जी, चैंपियंस कप की भी टीम जो है वो एआई के थ्रू सिलेक्ट की गई है, मतलब एआई में आप डेटा फीडिंग करते हैं तभी तो एआई रिस्पॉन्ड करता है, तो ये डेटा फीडिंग कौन कर रहा है? देखिए, डेटा का अप्रूवल है, डेटा का अप्रूवल है क्रिकेट में, लेकिन बात वही है कि सवेरा क्रिकेट अभी भी इंसान ही खेलते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, ही इज आउट देयर अलोन इन द मिडिल, कोई उसके साथ डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। और आप एक ह्यूमन नेचर को आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कैसे बॉलिंग करेगा, ये कैसे शॉट खेलेगा या ये किस तरह बिहेव करेगा। डेटा इज ओके टू मतलब असेस। डेटा अगर आपने इस्तेमाल करना था तो फिर आप पिंडी की पिच के ऊपर असेसमेंट कर लेते कि यार इस पिच पे कैसे मतलब जो टेस्ट मैचेस हुए हैं या मैचेस हुए हैं फर्स्ट क्लास, कैसे बिहेव किए पिच ने, उस पर आप डेटा बिल्कुल असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्लेयर पे आप क्या असेसमेंट करेंगे? बात यह है कि किसी ने कहा था अब्दुल्ला शफीक को कि आप 2 ओवर बाकी है लंच में और आप इतना गंदा शॉट खेल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मतलब कैसे बोलते हैं पूरा दिन पड़ा हुआ बैटिंग करने के लिए। किसी ने सऊद शकील को कहा था कि बाहर निकल के सीधी बॉल को मारने की कोशिश करो और फिर मिस कर जाओ बॉल को। ये सब बेकार बातें हैं। मोहम्मद वसीम हैज बीन वन ऑफ द फिगर्स हु हैज प्लेड अ बिग रोल इन डैमेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट। उसकी वजह मैं क्लियर बात करता हूँ इसलिए क्योंकि वो भी बाबर जब कप्तान था तो वो भी यस मैन था बाबर का, ठीक है ना। तो बात ये है कि आज वो विमेंस टीम के कोच बने हुए हैं, तो मसला पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा तो यही है कि आपके वही गिने चुने चेहरे हैं जो बार बार कभी कोई चीफ सेलेक्टर बन जाता है, कभी कोई विमेंस टीम का कोच बन जाता है, कभी कोई कुछ बन जाता है, कभी सीनियर टीम में आ जाता है। भाई मोहम्मद वसीम ने क्या उखाड़ लिया अब जाके इंग्लैंड, मतलब इतने बड़े वो कोच है तो जिताए ना, फिर विमेंस टीम को जिताते फिर इंग्लैंड में। ये सब बेकार बातें हैं। मेरा बात ये है कि देखें टीम में इस वक्त अब माहौल ठीक नहीं है। यही चीज को ये लोग नहीं समझ रहे और ना एक्सेप्ट करने को तैयार है। फिर एक तो ये जो बकवास करते हैं बैठ के, कल मौसम नकवी साहब ने फिर वही बात की परसों भी कि जी वो असल में ना हमारे बैकअप टैलेंट नहीं है तो हम क्या करें। अरे क्यों नहीं है बैकअप टैलेंट आपके पास यार? ये पाकिस्तान शाइन्स की टीम में जो लड़के खेल रहे हैं ये क्या है? ये बैकअप टैलेंट नहीं है तो क्या है? किसने आपको मना किया है कि आप नए लड़कों को ट्राई करें और उनको चांस न दें? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब एक इन्वायरमेंट ड्रेसिंग रूम का लूजिंग इन्वायरमेंट बन जाता है, जब लड़कों के दिमाग मतलब उस फेज में आके फंस जाते हैं कि अब आपको पता ही नहीं कि जीतना कैसे है, तो इट्स बेटर टू ऑलवेज गिव अ ब्रेक टू 4-5 प्लेयर्स एंड ब्रिंग इन न्यू फेसेस। आपका एनवायरनमेंट चेंज हो थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम। मैं नहीं कह रहा कि आप बाबर को, इन सबको जो है, रिजवान को, शाहीन वगैरह को आप जो है बिल्कुल फुटे लाइन लगा दे, नहीं, बट गिव देम अ ब्रेक यार। अभी ये देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो रहा है, वो ऐसी चीज होती है कि वंस यू गेट इनटू दिस मेंटालिटी ऑफ लूजिंग, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ना चाहते हुए भी आप मैचेस हार रहे हो, क्योंकि वही देयर सीरियसली समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता कि 11 के 11 प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाएं। अब्दुल्ला शफीक भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए, बाबर भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए, शाहीन भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए। सवेरा दे नॉट आउट ऑफ फॉर्म। मुझे बताया ना, सेकंड इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए ना, लेकिन प्रेशर नहीं ले पा रहे ना। प्रेशर जैसे ही आता है आउट हो जाते हैं। वो प्रेशर था, अब्दुल्ला शफीक गलत शॉट खेल के आउट हो गया। शान रन नहीं कर रहा। देखे, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। You just said that Shan is early to judge. I don't think so, because Shan now has lost 4 test matches on a trot, and he has not got big scores.
So if the captain is not going to get big runs, तो आप मुझे बताएं ना वो कैसे मोटिवेट करेगा दूसरे लड़कों को। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही होती है भाई कि चलो 2-3 मैचेस तो समझ में आ जाता है कि आप फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि शान जो है वो फेल होता रहेगा फिर वो कप्तान ही रहेगा। और फिर दूसरी बात, मुझे किसने कहा शान से कि वो वन डाउन आए? भाई आप ओपनिंग करो ना यार, आपकी जो नेचुरल पोजीशन है वो मतलब अरसे से नंबर 3 पे खेल रहा है। तो he has also not got his bearings right. He has to get his bearings right. और सबसे बड़ी चीज ये कि यार मतलब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहता है कि जी टीम का फैसला था, टीम डिसाइडेड कि ये पिच 4 फास्ट बॉलर्स वाली है। अबे भाई तुम कप्तान हो यार, टीम क्या डिसाइड करेगी? एट द एंड ऑफ द डे टीम हारेगी तो क्या टीम को पूरे 11 प्लेयर्स को चेंज किया जाएगा या कप्तान को जो है मतलब बहाल किया जाएगा? एग्जैक्ट ये गलतियां जिस वक्त सरफराज अहमद कैप्टन कर रहे थे साइड को, यही गलतियां सरफराज अहमद ने अपने बिल्कुल आखिरी टाइम पे की कि नहीं जी वो पूरी टीम कह रही है, टीम मैनेजमेंट कह रही है ये डिसीजन ले लें, अपना थॉट प्रोसेस कहां से आएगा कैप्टन? हाँ। इसका मतलब ये सवेरा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी असेसमेंट ठीक है कि 4-5 लड़के ऐसे टीम में जो कुछ करने नहीं देते कप्तान को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कप्तान के डिसीजन को, कोच के डिसीजन को। इसका मतलब तो ये हुआ ना। लेकिन आई विल ओनली ब्लेम शान फॉर दिस। इफ ही कैन नॉट टेक टफ डिसीजंस, इफ ही कैन नॉट मेक टफ कॉल, द राइट कॉल्स, यार आप कैसे एक स्पिनर के मतलब आप सलमान अली आगे किस खाते में नंबर 7 पे खिला रहे हैं? भाई सेकंड टेस्ट मैच में क्या-क्या चेंजेस होनी चाहिए? वक्त का मुकाबला सख्त, बिकॉज़ जयशा के ऊपर भी बात करनी है मैंने। डेफिनेटली आता है। फिर आमिर जमाल को उन्होंने बुलाया है, तो इफ ही इज फिट ही शुड प्ले इन प्लेस ऑफ सलमान अली आगा इफ ही इज 100% फिट। लेकिन अबरार तो हर सूरत में खेलता है। सो सलमान अली आगा की जगह आप अबरार को खिला रहे हैं या 4 फास्ट बॉलर्स में से 3 फास्ट बॉलर्स करें? आप अबरार को आप लाएं उसकी जगह, कैसे बोलते हैं अपना मोहम्मद अली की जगह, और अगर आमिर जमाल फिट है तो सलमान अली आगा की जगह खिलाए। लेकिन वो फिट नहीं है तो डोंट टेक मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद की बात करें तो आपको नहीं लगता कि इन्होंने शाहीन और नसीम से बेहतर बॉलिंग की है? नहीं, बेहतर और उसकी बात नहीं है सवेरा। बात ये है कि आर यू विनिंग मैचेस फॉर योर टीम? आई डोंट वांट 2-3 विकेट्स फ्रॉम अ बॉलर फॉर 80-60 रन। बात नहीं बनती। आपको एज अ टीम जितवाना है मैच अपनी टीम को, ठीक है ना? आप मुझे बताना यार, आपने मतलब ठीक ठाक 500 रन करवा दिया आपने ऐसी पिच पे जहां आप मतलब शाहीन और नसीम तो लेट्स बी ऑनेस्ट, सही बात है वो तो अरसे से नहीं खेल रहे ना डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन खुर्रम और मोहम्मद अली तो अरसे से खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। आप दोनों को ये नहीं पता कि कैसे बॉलिंग करनी है इस पिच के ऊपर यार, कि आप मतलब विकेट नहीं ले पा रहे हैं बराबर। अगर आप विकेट ले भी रहे तो आप एक स्टेज थी जब वो 2 विकेट की जल्दी गिरी, बाकी इतने लंबे पार्टनरशिप के विकेट गिर रही है। मतलब दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले नाहिद राना और हसन महमूद ज्यादा आपको जो है वो इफेक्टिव दिखे। बट वही ये तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ये टेस्ट मैच शुरू होगा 30 को, सेकंड टेस्ट मैच। बट जरा दूसरी तरफ नजर डालते हैं और आईसीसी में चेंजेस। यूनानिमसली जयशा हैज बीन वोटेड टू बी द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। दिसंबर से जो है उनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। एंड इस 15 मेंबर्स जिन्होंने वोट किया उसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी जयशा के लिए वोट किया। हाउ डू यू लुक एट दैट? नहीं, ये किसने आपसे कहा कि मोहसिन नकवी ने वोट किया? 15 मेंबर्स थे जिसमें से 12 फुल मेंबर्स थे। जी सुन मेरी बात सुनिए। जी हुआ ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाज सपोज्ड टू recommend his name, then England was supposed to second it, ठीक है ना, फॉर द चैंपियनशिप। लेकिन हुआ ये है कि कोई तकरीबन 6 बोर्ड्स ने पहले ही खत लिख दिया आईसीसी को, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि जी हमें जयशा चाहिए एज मतलब चेयरमैन, जिसमें पाकिस्तान नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान डिडंट सेंड एनी लेटर टू द आईसीसी मतलब व्हाट यू कॉल इट सपोर्टिंग जयशा's इलेक्शन एज चेयरमैन। तो ये तो बिल्कुल कतई गलत है कि पाकिस्तान ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं सुन रहा था राशिद लतीफ का भी, वो कह रहा था कि ये अच्छा गेम खेला है पाकिस्तान ने। कोई अच्छा गेम नहीं खेला, पाकिस्तान ने किया ही नहीं कुछ भी। तो अब देखना ये है कि जयशा अब जब आते हैं, अगर देखिए ही इज गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट। पाकिस्तान फॉर ऑब्वियस रीजन शायद नहीं सपोर्ट कर रहा हो, नहीं किया होगा पाकिस्तान ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार आप अकेले खड़े हुए तो कुछ नहीं कर सकते जी। अब रही बात ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो बातें हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, भाई बात ये जयशा तो पहले भी फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग कमेटी में था, विच इज द मोस्ट पावरफुल कमेटी इन द आईसीसी। That committee approved the bid for Pakistan. That committee approved the budget for the Champions Trophy. तो ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी का जो होस्टिंग राइट्स है वो जयशा के आने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिमेंबर दिस सवेरा, जयशा अब ये सीन है कि जयशा अब जब आईसीसी टेक ओवर करेगा 1 दिसंबर को, उसका कोई लेना देना नहीं होगा बीसीसीआई से। यू विल हैव अ न्यू सेक्रेटरी इन द बीसीसीआई। तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट को वो एक अलग चीज है कि वो इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला करती है बीसीसीआई
क्या उनको कन्विंस करती है कि पाकिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट। बट एज आईसीसी एक एडवांटेज पाकिस्तान को जरूर मिल सकता है, वो ये है कि जैसा कि चेयरमैन टेक ओवर करने के बाद ये जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जैसा के ऊपर एज चेयरमैन आईसीसी के, ही कैन प्ले अ रोल इन कन्विंसिंग द इंडियन गवर्नमेंट एंड मतलब टेलिंग देम कि ठीक है यार आप भेजें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम को, इसलिए क्योंकि ही नोज इट एज अ बिजनेसमैन कि उसको भी पता है कि चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल हो चाहे आईसीसी हो, जो माल आएगा, असल माल आएगा वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से आएगा। बिल्कुल ही नोज, ठीक है ना, तो मे बी दैट वे उसके ऊपर प्रेशर आएगा। हाँ, एंड ही नोज हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। मतलब आप फाइनेंशियल गेन्स की बात करें तो वाइल ही वाज हेडिंग एसीसी, उस वक्त भी जो फाइनेंशियल गेन्स हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, वो हमारे सामने है। पाथवे ऑफ एशियन क्रिकेट चला, वुमेन क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस किया गया, और द मोस्ट फाइनेंशियली लुक्रेटिव ईयर फॉर एसीसी वाज अंडर जय शाह। तो ये सारी चीजें तो दैट वाज बिकॉज़ सवेरा, दैट वाज बिकॉज़ जो एसीसी की जो मेन इनकम होती है वही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होती है पाकिस्तान इंडिया मैचेस जी। अभी जो अगले साल भी एशिया कप है उसमें भी देखा आपने, वही उन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैच पक्के होंगे ही होंगे, और तीसरा भी हो सकता है अगर फाइनल में 2, ठीक है ना। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की सारी कमाई पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से, इवन जय शाह नोज दैट। लेकिन जय शाह हैज बिगर चैलेंजेस राइट नाउ। एक तो जो सबसे बड़ा उसको फेस कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये जो लीग्स वाला मसला हो रहा है इसकी वजह से बायलैटरल क्रिकेट इफेक्ट हो रही है। बायलैटरल क्रिकेट इसलिए इफेक्ट हो रही है कि प्लेयर्स अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं रहे, ये उसको बैलेंस करना है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा उसको इमीडिएट जो उसके लिए चैलेंज होगा वो ये है कि जो डिज्नी स्टार से आईसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 3 बिलियन का, डिज्नी स्टार कह रहा है कि भाई हमें 100 मिलियन जो है छोड़ दो ये वर्ल्ड कप के ऊपर, इसलिए क्योंकि मतलब हमें नुकसान हो रहा है। तो 100 मिलियन कोई डॉलर्स कोई कम तो नहीं होते ना, 100 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं। तो ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट को आईसीसी और डिज्नी स्टार के कॉन्ट्रैक्ट को भी रिव्यू करना, ये सारी चीजें। तो आई थिंक दैट इज व्हाई जय शाह इज द राइट पर्सन राइट नाउ टू हेड द आईसीसी, बिकॉज बीइंग एन इंडियन, हैविंग कनेक्शंस इन द इंडियन मार्केट, so it will help him a lot in generating funds and also governing the ICC in a better manner. But then और challenges वही, जैसे ओलंपिक्स 2028 में अब क्रिकेट ने हिस्सा बनना है, उसको भी एक स्ट्रीमलाइन करना, मेंबर बोर्ड्स बढ़ना, एक हमें यूरोपियन लीग के फॉर्म में भी जो है वो क्रिकेट होती हुई दिख रही है, उन सबको मैनेज करना, ये भी एक चैलेंज होगा जय शाह के लिए। बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें एक चीज अच्छी है कि आईसीसी ने ऑलरेडी उस पर काम इस तरह से शुरू कर दिया कि जैसे जो अगला T20 वर्ल्ड कप है उसमें 20 टीमें हैं, तो दे हैव ऑलरेडी फॉर द ओलंपिक दे आर प्रिपेयरिंग कि कम से कम 24 टीमें हो हमारे पास, बल्कि ज्यादा हो टीमें जो कि ओलंपिक्स में T20 फॉर्मेट होगा उसमें खेले। तो उस मामले में तो खैर ये लोग कर रहे हैं कि अगले साल 20 टीमें होंगी, लेकिन दैट इज, देखिए टीमें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो असल चीज होती है ना वो ये भी तो होती है ना सवेरा की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना उन टीमों में, तो वो क्वालिटी भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जो समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना इसमें वो ये है कि डोंट फॉरगेट कि मोहसिन नकवी विल आल्सो बिकम नाउ चेयरमैन ऑफ द एसीसी हेड, एसीसी हेड। तो अब पाकिस्तान कैसे अपने कार्ड्स खेलता है ये देखना है। इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम्स में ही सबसे ज्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, बट आई थिंक इन द कमिंग मंथ्स, द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, टीम की परफॉर्मेंस तो अपनी तरफ वो एक अलग मसला बहुत बड़ा, और दूसरा जो मसला है वो ये है कि आपको अभी से काम करना पड़ेगा if you want to get India to come to Pakistan and play. It's as simple as that. बिल्कुल काम करनी पड़ेगी, तो फिर कोई बात। वही एक और चीज जाते जाते, बिकॉज लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास, चैंपियंस कप हो रहा है जी। 5 टीम्स, हम वो 6 टीम्स की बात कर रहे थे, हम उन 6 टीम्स पे परेशान थे जिस वक्त इमरान खान साहब के टेन्योर में जो है वो 6 टीम्स हो गई थी। अब तो ये 5 टीम्स हैं और मोहसिन नकवी साहब ने कहा इन 5 टीमों में से सिलेक्शन की जाएगी टीम के लिए। तो हम, हाँ ठीक है, रोजगार लगा रहेगा प्लेयर्स का क्योंकि वो डिपार्टमेंट और वो सब होता रहेगा डोमेस्टिक, बट चैंपियंस कप को किस तरह देखते हैं आप? देखिए चैंपियंस कप जो है ना, इस चैंपियंस कप की खासियत सिर्फ ये होगी कि पाकिस्तानी प्लेयर सारे खेलेंगे, क्योंकि अभी मतलब आफ्टर द बांग्लादेश सीरीज दे हैव टाइम, ठीक है ना, तो दे हैव बीन टोल्ड टू ऑल ऑफ देम हैव टू प्ले। लेकिन ये जो 5 टीमों का पहले हो चुका है, लेकिन इट विल नॉट अफेक्ट द एंटायर डोमेस्टिक। ये कोई नया इन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो खेलेंगे, बाकी तो डोमेस्टिक आपका वही चलेगा, डिपार्टमेंटल का, सीजन का, वो तो चलता रहेगा। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड। दे आई थिंक बेसिक आइडिया, किसी ने आइडिया ये दिया है नकवी साहब को कि जी जो बेस्ट क्रीम है प्लेयर्स की वो आप निकालें और फिर ये 5 टीमों में आप डालें। बात ये है सवेरा, मतलब बिफोर गोइंग आई जस्ट रैप इट अप इन द सेंस के यार लड़के कितने भी आपके पास टीमें, आप कितने भी खिलाओ,
आपकी आय भी तो होनी चाहिए ना, लड़कों को आय भी होनी चाहिए और नेचुरल टैलेंट को नर्चर करना भी आना चाहिए। वहीद साहब, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड यस, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। वक्त खत्म हो गया जोर का जोड़ का। इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।